जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी सिंह चौहान। महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी-सी इनकी जीवन परिचय देख लेते हैं। महादेवी वर्मा 1907 ठीक है ना? 1907 से 1987 याद करवा देते हैं कैसे देखो 7-7 लास्ट में दोनों में है, 19-19 दोनों में है, एक में 0 है, एक में 8 है, ठीक है ना? तो याद कर लीजिएगा कि महादेवी वर्मा यानी कि महादेवी सबसे बड़ी देवी, ठीक है ना? महादेवी वर्मा ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। वर्मा, जब महादेवी वर्मा का बात आए, तो महादेवी वर्मा में आप लोग 1907 19 जीरो से स्टार्ट की और 0 से 8 तक गईं, यानी कि 1987 ठीक है ना? 1907 से 1987 इनका जन्म देख लीजिए 26 मार्च 1907 को हुआ, ठीक है दोस्तों? 26 मार्च 1907 को हुआ। जैसे कि मान लीजिए आपका अगर 24 फ़रवरी यानी कि 24 फ़रवरी को पेपर है आपका, तो उनका जो है जन्म 26 मार्च को हुआ, यानी अगले महीने में 26 मार्च को, ठीक है ना? तो 26 जनवरी से भी याद कर सकते हो कि 26 जनवरी तो फ़रवरी और उसके बाद मार्च, यानी 26 मार्च याद रखना आप लोग 1907 है ना? 1907 यानी कि 1907 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? फर्रुखाबाद। कहाँ पे हुआ दोस्तों इनका जन्म? फर्रुखाबाद में हुआ, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में। इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। किसका? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद। कहाँ पे? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद यानी फर याद कर लीजिएगा। महादेवी थी तो इनके पास फर रहे होंगे, बड़े बड़े फर रहे होंगे। फर का मतलब रोम होता है, यानी उड़ने के लिए पंख, ऐसे याद कर लेना, ठीक है? महादेवी का फर था, इनमें पंख था, ठीक है? तो फर्रुखाबाद याद आ जाएगा और उत्तर प्रदेश आप लोग कर देना, ठीक है दोस्तों? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुख्य कृतियाँ, इनकी मुख्य कृतियाँ कौन-कौन सी हैं? यामाहा, ठीक है? अब जैसे यामाहा की गाड़ी होती है ना दोस्तों, यामाहा की गाड़ी, अब इसके पास फर था, फर्रुखाबाद है ना, फर था इनके पास, पंख था, तो यामाहा की गाड़ी की तरह उड़ती थी, ठीक है? तो यामा याद कर लेना, ठीक है? इसके बाद निहार, यानी कि ये निहारती रहती थी, इधर-उधर देखते हुए उड़ती थी। कौन? महादेवी वर्मा, तो ऐसे निहार याद कर लेना, ठीक है? इसके बाद दीपशिखा, यानी कि इनकी सहेली का नाम याद कर लेना, कि शिखा याद हो जाए तो भी दीपशिखा याद हो जाएगा। तो दीपशिखा यानी, और या तो दीपक की तरह याद कर लेना, दीपशिखा यानी जलाते हुए। अब ऊपर उड़ेंगी तो भाई कुछ ना कुछ जलाना पड़ेगा, बाइक है तो उसमें लाइट जलती है, तो वही दीपशिखा याद कर लेना। अतीत के चलचित्र, यानी कि अब उड़ते हुए जाती थी तो पीछे कुछ न कुछ छूटता जाता था, तो वही अतीत के चलचित्र। ये महादेवी वर्मा के बारे में बात हो रहा है। और इसके बाद कहती थी मेरा परिवार ये, मेरा परिवार वो, ठीक है? जब जाती थी कहीं पर भी महादेवी वर्मा जी, तो बात करती थी मेरा परिवार ये, मेरा परिवार वो। तो इनकी ये मुख्य कृतियाँ थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद विशेषता इनका देख लेते हैं। छायावाद की मर्मस्पर्शी कवियत्री थीं ये। अब छाया तो पड़ेगा ही ना, जब उड़ते हुए जाएँगी तो ऊपर से छाया ही नीचे पड़ेगा, तो छायावाद की याद कर लेना आप लोग। छायावाद की मर्मस्पर्शी कवियत्री थीं और हिंदी साहित्य में नारी जागरण की प्रवर्तक थीं। अब यही उड़ रही थीं तो भाई नारी जागरण की प्रवर्तक थीं, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का याद करेंगे। ठीक है दोस्तों?